अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और आज हमारे मेहमान हैं हमारे देरीना अंग्रेज़ दोस्त मिस्टर माइकल, और मौजूद गुफ्तगू होगा बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी। जी हेलो मिस्टर जूनियर। हेलो। चंद गलतियां तुम का बताना चाहते हैं हमारी गलतियाँ या अभी आपकी गलतियां बताते हैं? यूरोपीय यूनियन की? नो 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 नो, अभी आपकी गलतियां बताएगा। सबसे पहला गलती तो ये है कि आपने कहा है हमारे देरीना अंग्रेज दोस्त। देरीना दोस्त कह लो, देरीना अंग्रेज नहीं कहना। अच्छा। अंग्रेज कभी पुराना नहीं होता, वो नवे कदम रहता है। वो कहते हैं कि सिरका चावल ते अंग्रेज, जितना पुराना हो जाए उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। हमारा अंग्रेज आप देखें, इसको उन देसी टोटकों का पता है जिनका हमारी नानियों दादियों को भी नहीं पता था। देखो हम गोरा है, हम जिसको पालता है वो ध्यान भी रखता है। अच्छा। हम निरा तुहानू कर्जा दे के घर जाके सौ नहीं जानता। अच्छा। हम देखता है तुम क्या कर। दूसरा गलती आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो टेक्निकल गलती है आपका प्रोग्राम का। आपने गोरा बुलाया है तो आपने गोरे तो ज्यादा चिट्टा एंकर क्यों बिठाया है? तो आप थोड़ी देर के लिए इन्हें एंकर समझते रहे। मुझको इतना भी अंग्रेज ना समझो। अच्छा। इसको मैं क्यों एंकर समझ लूं? एक आखिरी चिट्टा थे, एक आखिरी काला, ये तो सूर ही नहीं मिलता। ये नो सूर जे फिर तेनू सूर दा नहीं पता ते फिर तेनू मारी टैंडा भी नहीं पता। माड़ी टैंक का पता। मारी टैंडा पता फिर तेनू सूर दा और जे तेनू सूर दा भी पता है ते फिर तेनू दही मच्छी दा भी पता। हमारी गलतियां ना निकालें। ये बताएं, ये जो नया एक सफारती मंजरनामा बना है यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद, आप जाती तौर पे क्या महसूस करते हैं? हम तो ये समझता है कि यूरोपीय यूनियन से ये जो इंग्लैंड अलग हुआ है ये हमारा मर्जी नहीं था। अच्छा। मगर फिर भी अगर अलग हो गया है तो हम इंग्लैंड के साथ है। अच्छा। वो हमारा, वो आपकी जुबान में डरीना दोस्त है। अच्छा। तो हम उसको नहीं छोड़ेगा किसी सूरत में। तो आपने कोई रोल प्ले करना था रेफरेंडम रुकवाने के लिए? उधर इस तरह का रोल प्ले जो होता है वो आपके मुल्क में तो हो सकता है, उठे नहीं उनकी रोल प्ले। उनका कंट्री जो है, उनका उधर जो नेशन है वो जागता नेशन है। ये तो नेशन सुती हो तो बंदा रोल प्ले करके दौड़ जावे। अगर नेशन जाग रही हो तो रोल प्ले करने लगी है तो रोल के आतिश पड़ा वो कहते नहीं नु काट जाके प्ले करो। वैसे जो नीड असल बात यह है कि हम परेशान हुआ है, ये जो अलहदा हुआ है इंग्लैंड, हम परेशान हुआ है क्योंकि हम डरता है ये हमारे मुल्क में इस तरह का वेव ना चल जाए। क्योंकि आगे वो आ रहा है, वो जो ट्रम्प है जिसका बड़ा साइकिल दे कलम पड़गा मुंह है। एक बात कहूं? Oh, why not? आपकी शक्ल थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलती है। My God. Don't say me, Trump. वो तो मनुष्य बंदा है। नहीं, शक्ल मिलती है। वैसे अगर तुम कहो तो ट्रम्प बन के वहां मनुष्य लगन लग पे ना। ओके लिवेट फिर किसे ले करांगे ट्रम्प जदों तू कहेगा कर। मैं तो न्यूयॉर्क दियां गलियां में ट्रम्प बन के मांगदा भी रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूरोपीय यूनियन है इसका इंग्लैंड का उधर से बाहर निकलना खतरनाक शुरू हो गया है। अच्छा। अब और कंट्री भी सर उठाएगा तो उसका जो एक वेव है वो हमारे तक भी पहुंच सकता है, इसलिए हम वरीड हैं। वैसे आप जाती तौर पे तो ट्रंप की पॉलिसीज के मुखालिफ है ना? हो ये मैंने तो पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था
कि ट्रंप वर्गे बंदे जेडे होंदे ने ये माई पट्टी वाली दी पट्टी ते बह के औरतां नूं आपस विच लड़ा देने इहो जे बंदे अपने सके पनेवे नूं कह देंदे ने कि अपनी अम्मी नूं दसी तुहाडा अब्बा शराब पींदा है you know? इस तरह का बंदा कहीं भी पीस नहीं रहने देता, झगड़ा करवाता है। तो हम ये डरता है कि अगर ये अमेरिका का सदर बन गया तो फिर अल्लाह वारस है अमेरिका दा। आप ठीक कह रहे हैं, ट्रंप सही आदमी नहीं है। अब देखो वो कितना खराब आदमी है कि जेड़ा खुद डैमेज है वो भी कह रही है यू आर राइट। हम तुम्हारा इसलिए ऑनर करता है कि तुम भी ट्रंप का मुखालफत करता है। यू आर गुड मैन। थैंक यू मिस्टर माइकल। आप टाई लगा के कलाबाजी लगा लेते हैं? अगर मैं तुमको कहूं कि तू हैट पा के ते लेला मुन लेना है फिर तू की कहेगा? ले लेना ध्यान थले होता है, उन्होंने की पता हैट पाया कि नहीं किसी ने। हमने इसलिए बोला कि तुम जैसा बंदा गलत गलत डिसीजन लेता है। ऐसा बंदा मैकडॉनल्ड जाके कहता बर्गर किन्ने दे, वो कहता 250 दे, कहता तुसी 100 ले लो वो टिक्की काट के दे दियो। वो फिर गुस्से च कहता कि तू कैचअप भी रहने दे मामा ते 90 दे दे। KFC पे जाके कहता है कि 100 रुपये दा KFC दियो, कहते ने 100 दा ते आंदा नहीं, कहते कोई गल नहीं गर्दना ते पोटे दे दियो। कैसा जुगत लगा है? ये क्या किया हरकत? ये मस्ताने वाला एक्शन किया। मस्तानी का पता है यार। तो मस्ताने दी गल करने मैनू बिरजू दा भी पता है। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मिस्टर माइकल, आपका अमेरिका में कारोबार क्या है? पार्टनरशिप ते तंदूर पाया है उत्थे। इन्हां दा मदरा पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है। क्या कर रहे हो? अमीर आदमी लग रहा है यार। वो सानू लगदा है इत्थे अमीर आदमी उत्थे पाकिस्तानी उत्ते चढ़ के रंग कर रहा हुंदा है, इहो जिहे अंग्रेज ने थल्ले पौड़ी फड़ी हुंदी। ना करो गौरी, अफसर आदमी लग रहा है यार। It's too much. हम इधर इंटरनेशनल इश्यूज पे इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो वैसे तंदूर भी ला लिया, पौड़ी भी फटा दी थी हमें। ते मैनू जड़ियां मैकडॉनल्ड तो धौना ते पोटे खवाए ने वो इंटरनेशनल इशू सी। कैसा पागल है, मैं KFC तो धौना खोई जाने मैकडॉनल्ड तो ले गया है। मैकडॉनल्ड तो मैं तेनू बगैर टिक्की वाला बर्गर खवाया। पागल आदमी। तो बात हो रहा था यूरोपियन कंट्री में से इंग्लैंड की निकलनी। अब आपको यूरोप को मैनिपुलेट करने में मुश्किल नहीं पेश आएगी? सीधा सा सवाल ये है मेरा। देखो मेरा बात सुनो, अमेरिका जो है वो इतना ताकतवर है कि दुनिया पे जो मर्जी हो जाए होल्ड इसका रहता है। अच्छा। इसके होल्ड से बाहर नहीं निकलता कोई भी कंट्री। अच्छा। हम ये सब कुछ संभाल लेगा। अच्छा। थोड़ा प्रॉब्लम बनेगा फिर हम इसको काबू कर लवांगे। अच्छा। मगर सबसे पहला बात ये है तो कि इस वक्त ये जो डेविड कैमरॉन ने भी इस्तीफा दे दिया, हम इसको यूं देखता है कि अब हमने इंग्लैंड का जो नेशन है उधर का जो पॉपुलेशन है उनको राजी रखना है, वो किधरे साढ़े खिलाफ ना हो जाए। नहीं तो कैसे राजी? लकी रानी सर्कस दिखाएंगे कैसे राजी? तो फिर एंकर भी जुगत कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे? कैसे खुश रखेंगे बताएं? मैंने किधरों लकी रानी सर्कस वखाना है और सर्कस वाले आडा बनमानस ते खो के तू ले आए हो। आप उधर क्यों जाते हैं? आप मेरे से बात करें। तो मेरे नालों ज्यादा चेता है, मैं की करूं? अब वो हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, आप उनको झुकते किए जा रहे हैं। No, he is my friend. वो कैसा फ्रेंड है? कभी I आप love him. ऐसे लव हिम, आप उनको झुकते किए जा रहे तो हैं। जुगत बंदा उन्हें कर दे जिन्हें ना लव हो जाए। अच्छा, उसको भी आपसे बहुत ज्यादा लव है। नहीं भाई मैं नहीं करता जगत ਇਹੋ ਜਿਹੇ अंग्रेज ਤੇ अंग्रेजी बोलता बोलता विच कहता जा काम कर जाके। पाकिस्तानी है ना इस बात पे गुस्सा करता है कि क्यों कोई कहता है जा काम कर जा। इन्होंने कहो ना आराम कर रहे तो बड़े खुश होंगे। वेरी गुड मिस्टर माइकल, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। ਇਹੋ ਜਿਹੇ अंग्रेज ने टाई ला के उत्ते धुसा लिया ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਸਸ ਕੰਬਲ ਦਵੇ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। मिस्टर माइकल, चावा वो आखिरी चीज है जो किसी अंग्रेज को पता हो सकती है। नो, हमको भी नहीं था पता। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ट्रंप ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ मैंने गूगल पे देखा तो पता चला ਉਹਦਾ ਚਾਵੇਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਛਲ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो खातून है, ओहो, और वो अमेरिका को फ्रांस ने तोहफा दिया है। इन लोगों ने पूरी दुनिया से इसी तरह तोहफे ही इकट्ठे किए हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਆਪ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਦੀ ਯਾਰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣਾ। मिस्टर माइकल, ये कौन सी यूरोपियन यूनियन डिस्कस कर रहे हैं आप, हैं? आई एम सॉरी, जरा मैं दो गल्लां सीरियस कर ला, मैं तेनू छड्डना च नहीं। अच्छा ये बताएं कि जो अगला आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें ट्रंप के चांसेस कितने हैं? यू नो, इस दफा ये जो यूरोपीय यूनियन वाला वाकया हुआ है, इंग्लैंड वाला, इससे थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ा है ट्रंप का। मगर मेरा जाती विश ये है कि हेलरी आना चाहिए। अच्छा, शी इज नाइस। वैसे भी ओदा बंदा भी सदर रह चुके हैं, इस गलों अद्धा काम ते पहले ही आंदा है। और जो ट्रंप है ये मनुष्य आदमी है, बन के वहां यार मैं बहुत सीरियस गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपके साथ। हम भी सीरियस बात करते। कौन सा सीरियस है आप? कभी नकले उतारते कभी झुकते नजर आ रहे। नकला नहीं होता ये ट्रम्प का सबसे बड़ा जो खामी है वो कूड़ है और जुगत नहीं समझता। हेलरी बड़ी औरत है, लता दे गाने भी सुन दी। एक दफा ओदी गड्डी मेरे कोलो लंगी सी ते विच लगा होया सी, न तुम बेवफा ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। न हम बेवफा। ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। It's too much। फिर तू कहेंगा मैंने झुकटा काटा है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਬਾਂਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ। ਲਓ ਯਾਰ, ਸਖਾਏ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਮਾਈਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਅੱਜ ਹਾੜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 13 तारीख है। 16-17 दिन के बाद सौन भादरों शुरू हो जाए। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪੁੱਪੀ ਹੈ? मिस्टर माइकल, ये बताओ तुम अंग्रेजों के हराई तो नहीं? लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार पाजनैत, ये जो इंग्लैंड वखरा हुआ है यूरोपियन यूनियन से, उस पे जो हमारे पाकिस्तानी भरा दिलदादा है ना इंग्लैंड जाने के, वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे ज्यादा चांसेस हैं उधर जाने के। अच्छा, हाँ, हमारे वो नहीं है दोस्त अपना सईद जर्मन, वो तो ऐसे लुडियां डाल रहा था जैसे उसकी कमेटी निकल आई है। कहता लो भाई जी हुण देखना मेरा वीजा लगे ही लगे। उसकी क्या पार्टिसिपेट, क्या कंट्रीब्यूशन थी इस अलहदगी में? यार उसकी वजह से ही तो अलहदा हुआ है इंग्लैंड। क्यों? किसी पुराने अंग्रेज की उस पर नजर पड़ गई ना, तो उसने फिर जाके शिकायत की कि भाई जी इतने यहो जे भी फिरन डे जे बकरे बहुत ज्यादा काम खराब हो गया इंग्लैंड में। तो अब वो कहता मैं फिर जाऊंगा, उसको फिर उन्होंने निकाल दिया। होता है इस तरह गुस्सा चढ़ जाए किसी को, तो तगड़ा बंदा कह देता है कि छड़ यार रोटी है तो उठे तो
उठा दे, दस्तरखान से उठा देते हैं, खिंच जाए को तगड़ा बंदा। नहीं तो पहले उसने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा सही जर्मन बात। यार वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो बड़े उधर खुश हैं। वो कहते हैं जी कि अब हमारी जगह यहाँ पे बन सकती है वो पोलैंड और पता नहीं पुर्तगाल और अल्बानिया और पता नहीं किधर किधर से लोगों ने पता नहीं यार, ये सारी लंबी बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं ना इस हवाले से, ये जो रेफरेंडम हुआ है इसमें हमारे सीखने की जो बातें, एक तो सीधी बात है कि कोई सियासी अखलाकियात बल्कि इंसानी अखलाकियात अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ है। सिर्फ सीधी एक मोटी मैं तुम्हें बात बताता हूं कि क्या हमारे यहाँ पिछले, अच्छा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली हुई है कि जनाब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और नवाज शरीफ साहब अभी तक टिके हुए। मैं कहता हूं कि मामला सिर्फ नवाज शरीफ तक महदूद नहीं है, पीछे हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी वजीर आजम, किसी भी सदर, सिर्फ ये इस्तीफे की तक बात महदूद नहीं है। तुम ये देखो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, डेविड कैमरून ने अपने इंतखाबी मंशूर में ये वादा किया था कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा। अब रेफरेंडम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, महीना पहले कैमरून को अंदाजा था कि क्या नतीजा आना है, और उसको यह भी पता था कि अगर नतीजा मेरी राय के खिलाफ आया तो मैंने इस्तीफा भी देना है। हालांकि वो अगली दफा वजारत उज़्मा की एक और टर्म जो था बहुत इजीली विन कर सकता था, लेकिन उस बंदे ने वादा खिलाफी का मुर्तकिब वो नहीं हुआ, उसने रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम लूज करते ही उसने रिजाइन भी कर दिया। ये होती है सियासत में वादे की पासदारी। नवाज शरीफ को क्या रोना, मुशर्रफ साहब याद नहीं है जब बाकायदा एग्रीमेंट किया था वर्दी उतारने का, फिर कैसे उनको जान के लाले पड़ गए थे, किस तरह उनको वर्दी करने लग गए थे, वो याद है? हाँ जी, फिर मेरा ख्याल है आगे किसी धोबी ने कहा था कि ला दियो भाई जी, हुण बड़ी मैली हो गई है, धो दइए, वरना वो नहीं थे उतार रहे। वाकई बात तुम्हारी ठीक है कि सियासतदानों की अपने वादों के साथ पासदारी और जो अपना अवाम है उसका इंतहाई जिम्मेदाराना रोल। हाँ। तुम देखो ना और उनके फैसले का एहतराम करना। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा है कि जनाब अली ये अवाम का फैसला है, बाबे बिल्कुल ठीक है जी, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरी राय गलत थी, मैं रिजाइन कर रहा हूं। कितनी अजीम बात है यार। फिर हम उनकी तरफ देखते हैं, को तरक्की करेंगे, तरक्की इन्हीं बातों की वजह से कर गए हैं। अब सुना फिर रौला डाल रहे हैं कि दोबारा रेफरेंडम कराएं, बुजुर्गों ने ये कास्टिंग ज्यादा किया है। पता नहीं इस हवाले से तो रेफरेंडम नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अब स्कॉटलैंड वाले दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा करेंगे, जो वो नैरोली एस्केप कर गया था इंग्लैंड, याद है ना कुछ अर्सा पहले। हाँ जी, हाँ जी। अब दोबारा अगर रेफरेंडम होता है तो फिर स्कॉटलैंड बरतानिया से, मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि बासानी अलग होने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि नहीं, उसकी एक वजह है ना कि ये वाला हालिया रेफरेंडम जो हुआ है यूरोपीय यूनियन के मसले पे, इस पे तकरीबन 62% जो स्कॉटिश है उन्होंने बरतानवी यूनियन के साथ रहने के हक में वोट दिया है। तो उनकी तो इस राय को तकवीयत मिलेगी ना। अब वो दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा करेंगे तो वो जाहिर है कि बरतानिया से अलग होके यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने को तरजीह देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे अगर यही हाल आयरलैंड के लोगों का भी है। आयरलैंड में मेरा ख्याल 55% लोगों ने यूरोपीय यूनियन के साथ रहने को तरजीह दी। वो भी कल को रेफरेंडम का मुतालबा कर देंगे तो बाकी नहीं, अगर आयरलैंड और स्कॉटलैंड भी बखरा हो गया तो इंग्लैंड तो बाकी नारोवाल जितना रह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बहुत छोटा रह गया। नहीं तो ये वाकई इस तरह की भी तहरीक शुरू होने बिल्कुल बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर यूरोपीय यूनियन का मुस्तकबिल भी खतरे में। भाई इंग्लैंड ने अगर अलहदगी का मुतालबा किया, मीडिया पे खबरें आम, जो अखबार उठा के देख लो, कुछ चैनल लगा के देख लो कि फ्रांस, जर्मनी, सारे मुल्कों में ये तहरीक जोर पकड़ सकती है। नहीं, कहाँ गया? मगर मैं ये सोच रहा हूँ, और सॉरी, मैं तो एक और जो बात मेरे ज़हन में बात आ रही है कि अगर स्कॉटलैंड में ये तहरीक जोर पकड़ती है तो उसमें अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार होगा। उसके वहां पर बहुत ज्यादा कारोबारी स्टेक है और उसका पैसा जो है वो वहां पे काम करेगा अगर दोबारा रेफरेंडम होता है। वो ये चाहता है कि यूरोपीय यूनियन भी टूटे, इंग्लैंड का भी बेड़ा गर्क हो। मैंने तो ये भी नोट किया है कि वेलिश लोग, ये जो वेल्स के लोग हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा तासुब है इंग्लैंड के हवाले। इलाका है किधर वेल मच्छी समझते रहो या देने वाली वेल ना समझ। देखो यार, इसको वो वाली बेलों का भी तो कहता है मैंने मास्टर जर्नलिज्म किया हुआ। नहीं, पहले इसका तो फैसला करो, गवर्नमेंट कॉलेज में ये बेलें कब बताते हैं? अजीजी जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखा बंदा होवे, बचपन चों ने जंजां च पैसे लुटे होंदे। हाँ,
ऊपर से अखाड़े में तो पैसे फेंकते भी पड़े अब मार एक और छट्टा। उखाड़े में पता कैसे फेंकते थे पैसे? कैसे? एकदम फेंक के दोबारा इकट्ठे करके दोबारा फिर फेंकते थे। क्या वैसे? यानी जो फेंकता था वही फिर इकट्ठे कर लेते। यार क्या बात क्या होगी कि तुम भी उखाड़े को घुसा रहे हो? आई एम सॉरी। तो ये जो इंग्लैंड का अपना अलहदा होना है यूरोपीय यूनियन से, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसमें एक और बड़ा जो रोल प्ले किया है ना, वो यूरोपीय यूनियन का जो अगला सदर साहब है ना, उन्होंने भी एक ब्लंडर किया था। उन्होंने ये जब कहा था ना, पहले जिनका ताल्लुक गालिबन स्लोवाकिया से है, उन्होंने कहा था कि मैं अपने मुल्क में मुसलमानों का रोल कहीं नहीं देखता और मैं ये जगह जगह जो मस्जिदें बन रही हैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका एक रिएक्शन डेवलप हुआ फौरी तौर पे कि जो मुसलमान वोटर्स थे उन्होंने फिर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ वोट दिया। अच्छा, ये जो दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा किया जा रहा है ना जी, उसमें ये कहा गया है कि जो रेफरेंडम की वोट कास्टिंग हुई है इसमें बूढ़ों ने ज्यादा वोट दिए, नौजवानों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए दोबारा से रेफरेंडम कराया। बड़ी अजीब वैसे बात थी। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि नौजवान वोट देंगे और बूढ़े जो है वो यूरोपीय यूनियन के हक में वोट नहीं देंगे, तो नतीजा उल्टा है। नहीं, मैंने सुना कि इंग्लैंड में बूढ़े बहुत तंग है अपनी बेगमात से। उन्होंने कहा कि चलो यार, जितनी देर वोट पाना है उन्नी देर ही करो बाहर रहे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, पहले पहले इंसान बदल गए, ये बड़ा शोर हो गया कि यार अब वो इंसान ही नहीं रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदल गए। हाय हाय हाय, वो क्या कहते हैं कि बिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई। मौसम बदल गए, अब फ्रूट भी बदल गए। तुम ये देखो ना, जेड़ा मेरा लवली फ्रूट है दुआना, अब तुम्हें वो दुआना ही नहीं नजर आता जो पहले हुआ करता था। कभी अमान से मुझे दुआना बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मेरा छोटा पुत्र है। इतना प्यारा लाल सिर्फ फर्स्ट क्लास मिठा शहद होता था। अब तो बिल्कुल फिकड़ू कुड़ू आ गया है दुआना। और आम की तरफ देख लो, अब कहां पे मौसम, क्या महीना जा रहा है, आम ही नहीं सही आ रहा। जामनू कितना लेट आया। जामनू तो चलो खैर मेरा ख्याल है गौरी की रिस्पेक्ट में लेट हुआ, मगर यार सारा कुछ ही बदलता जा रहा है। ये क्या चक्कर है? कोई मेरा ख्याल है कोई साइंटिफिक इस पे तज्जिया को रिसर्च कराओ प्लीज। इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा, पर यही नतीजे सामने आएंगे। क्या मतलब? यार पोल्यूशन से लेके जेनेटिक इंजीनियरिंग तक कौन सा काम छोड़ा है इंसान ने? What do you mean भाई? ओ जी, सीधी सीधी बात है, विलायती खादे डाल डाल के हमने आम ही बेजायका कर लिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये गौरी, यही बात तुमने इंग्लिश में की थी। अच्छा, नहीं वाकई यार देखो जरा, अमान से वो मई। वैसे तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि उम्र ये आधा होती जाए ना तो फिर सारे बुजुर्ग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि यार अब वो खाने पीने वाली चीजें ही नहीं रही। जबकि मेरा अपना ख्याल ये है कि बंदे का अपना वो वाला यक्का नहीं रहता। अच्छा, वैसे एक और टोटका है, कभी आजमा के देखना, पल्ले से खरीद के खाना, अच्छा जायका लगता है। नहीं सीरियस कह रहा, वाकई दुआना ये हर चीज, कोई भी फल पल्ले से खाओगे ना तो जायका लगेगा। यार तुम कैसी जाहिलों वाली बात कर रहे हो? वो दुआना ही क्या जो पल्ले से खरीद? दुआने का तो मैया ये होता था कि दोस्त अहबाब दुआने इकट्ठे करके आते थे, आओ भाई नहर पे चलिए, तो उधर जाके याद नहीं था रहता, तैरते तैरते और दुआने ठंडे करते कि किसका दुआना कौन। बारी बारी सारे खरीदते थे ना, तो जिस दिन तुम्हारी बारी होती थी खरीदने की उस दिन तुम बीमार हो जाते थे। नहीं, मैंने जब भी खरीदा दुआना चिट्टा निकला। फिर दोस्तों ने कहा कि यार ये इसकी हाँ लग जाती है दुआने को, इसको ना का करो पैसे दे। फिर हम खुद ही खरीद लेते थे तो लाल सुआ होता था। मुझे तो आम पसंद है। 20 साल पहले जब मैं आम खाया करता था तो मेरा रंग सुर्ख होना शुरू हो जाता था। अब खाता हूं तो नीला सा हो जाता है। बात अच्छे, कभी सुर्ख और कभी नीला। तुम मास्टर पेंट के आम खाते हो? तुम जिस फल वाले से खरीदते हो वो क्या वाई लगा रहा होता है, टोकन से जरा बच के, टोकन से जरा बच के। ये आम खाने से तुम लाल नीले नहीं होते। ये परजाई तुम्हें फैंटी लगाती है तो लाल नीले हो जाते हो। उतरे लेके बाल नाचते आए तो सारे आप ही चूप गए हैं। अजीजी, तुम्हारे वाला केस नहीं है मेरा। अच्छा जी, अल्लाह के फजल से हाथ नहीं उठाया मेरी बेगम ने कभी। जब भी उठाइए डांग ही उठाइए। खबर पड़ सारे ये कोई ये ले रहे होते।
जी सुने, पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान एक रुकन जनाब स्पीकर कहने की बजाय राना इकबाल को मैडम स्पीकर कहकर मुखातिब कर गए। ओ मेरे अब मालका यार ला मैं किधर चला जाऊं, ये क्या कितनी काम बड़ी शुरू- मूछें करे राणा साहब। हाय हाय दो डांगों जितनी मूछे हैं राणा इकबाल साहब की, पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं तो उनको भी मैडम कह दिया। मेरा ख्याल है उदड़ बुदड़ गए हैं सारे मेंबरान। कभी देखो ना वो मुशाहिदुल्लाह साहब रहमान मलक साहब को मैडम कह रहे हैं, साहबा कह रहे हैं। अब राणा इकबाल साहब जैसे, चलो रहमान मलक साहब की तो समझ भी आती थी ना, उनकी वड्डी खाला जैसी है शक्ल, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਦੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। मगर राणा इकबाल साहब तो यार बकायदा दूर से लगता है कि चौधरी बंदे हैं, उनके ऊपर बाद में नजर पड़ती है, पहले मूछों पे पड़ती है नजर। बाकी लोगों ने तो मुंह पे मूछें रखी होती हैं, राणा साहब ने मूछों पे मुंह रखा हुआ है। वाकई उनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी मूछें हैं, उनको भी देखो मैडम कह दी। राणा साहब बैठे होते अपने गांव में और कोई फिर ये बात करता। नहीं नहीं अभी भी उनके बंदे आएंगे, देख लेना, डांगे लेके आएंगे वो, किन्ने किया राणा साहब ने मैडम नहीं, स्पीकर एक साहब- बात करने वाली, वो तो अच्छे भले स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हो तो लगता है मंजी डांगे के हुक्का रख के बैठे हो। बकायदा रोब गांव वाले बंदे हैं राणा इकबाल साहब, इस तरह के बड़े फुफड़ होते हैं जो शादी पे आके कहते हैं खोल दे रोटी के फेरा में डांगा तानू, और नाई बेचारा कच्चे चौल ही दम वाले खोल देते डर के। फिर नाई को कान पकड़वा देते हैं कि कच्चे चौल पकाए ने। जी हिंदुस्तान से खबर है, नई दिल्ली के डॉक्टरों का कारनामा, टूटा दायां पांव, ऑपरेशन बाएं का कर दिया। नौजवान की दोनों टांगे हिलने से माजूर। ये इस तरह के जितने भी कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं ना, इनका मौजब सिर्फ मोबाइल फोन है। हाँ बंदा इस तरह ऑपरेशन शुरू करता है, साथ ही बेल हो जाती है, और ऊपर से आ जाए अगर बीवी की हाय हाय हाय, देखो ना तुम्हें याद नहीं है एक दफा तुम सेगमेंट खबरों का कर रहे थे, पर जाए की बेल हुई है तो फोन सुन के रख के तो साथ ही कहता कि यार अच्छा वो सीरियस सेगमेंट शुरू। मुझे 100% यकीन था, लूज बॉल कर दिया मैंने। नहीं वाकई मोबाइल फोन जो है ना जी, इन्होंने नाश मार दिया। डॉक्टर हजरात भी यही करते हैं। डॉक्टर हजरात तो किधर रह गए, अब तो मस्जिदों में फोन की बेल नहीं ना बंद होती, वहां पे भी बेलें हो रही होती हैं। और ये ऑपरेशन करते वक्त फोन इन्होंने ऑन रखा होता है, ऑपरेशन शुरू करते ही है साथ ही फोन आता है। फोन सुन के अगर कोई इस तरह का परेशानी वाला फोन हो, रख के बुखला के दूजे पैर का ऑपरेशन कर दिया उसने। ये सही कह रहे हैं। पिछले हफ्ते एक डॉक्टर ने दाएं दिल का ऑपरेशन करना था, बाएं दिल का कर दिया था मोबाइल के चक्कर में, है ना? यार दायां दिल बायां दिल कौन सा होता है? तुम भी तो छोड़ते जा रहे हो, मोबाइल कौन सुनता है डॉक्टर? दो तड़ों वाला बच्चा तो मैंने सुना हुआ है, दो दिलों वाला बंदा कहां से तुमने डाल लिया? अरे वैसे ये हो सकता है कि एक दिल मेरा कर रहा है कि मैं यार शेहू पर हूँ, कहता रहे यार। दूसरा दिल कह रहा है कि ना हो गया। गुफ्तगू में होते हैं दो दिल से। जुनैद सलीम की हर बात में एक मानी का समंदर होता है, कभी गौर करो। यानी मानी मैं बता रहा हूं तो वो समुंदर अपने रोड रहा बीच में। यार दो दिल होते हैं, मुझे तो यकीन है। वो रूना लैला ने कहा है, दो दिल एक दूजे को दूर हो गए। बहुत अच्छे। रूना लाला ने कहा, ऐसे कह रहा है जैसे फरदौस आशिकवान ने कहा। जी नॉर्वे में माह रमजान के हवाले से खबर है, जहां रोजे का दौरानिया 22 घंटे का है। लोग रात 11:20 पर अफ्तारी और 2 घंटे बाद ही सहरी का एहतमाम करते हैं। हाय 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 हाय, देखो ना जरा 2 घंटे बाद अफ्तारी, तो वो साथ ही फिर अफ्तारी सहरी मिक्स ही हो गई ना उनकी। मैंने सुना है उधर के तो बेचारे मुसलमान जो है परौंठियों के ऊपर खजूरे रख के खा रहे होते हैं। हाँ हाँ, वो दही के अंदर चीनी भी डाल लेते हैं और पूतना भी डाल लेते हैं। कभी पकौड़ा डबो लिया, कभी परोठा डबो लिया, पता नहीं चलता सहरी कब अफ्तारी। हाँ जी हाँ जी, मिक्स हो चुकी है बेचारे की। मजाक अपनी जगह, हम सारा दिन थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो रोजे में चेक करते रहते हैं, आए गर्मी। हिम्मत और हौसला है ना नॉर्वेजियन मुसलमानों का, 22 घंटे का रोजा रखते हैं। बाकी यार ऑस्ट्रेलियन की कैसी मौज लगी हुई है, 10 घंटे में फारिग हो जाते हैं। अल्लाह ताला का निजाम है। बाकी अल्लाह पाक ईमान मजबूत दे तो हर जगह पे बंदा रोजा तो फिर रखता ही है। अच्छा जी, एक अजीब सी खबर सुने। जी, बीजिंग के खातून ने सवाब कमाने के लिए परिंदों की जगह सैकड़ों सांप आजाद कर दिए।
गांव वालों की जिंदगी अजाब बन गई। बहुत अच्छे। यहाँ पे जिस तरह चिड़िया चिड़िया आजाद करते हैं स्वाब गली, जी उस माई ने सांप आजाद कर दिए। जी और तेरा भला हो जाए अम्मा, इसे कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजम। वहां पे क्या हालत होगी जहां पे इतने सांप इकट्ठे खोल दिए जाए। उस गांव के तो सारे लोग बेचारे कैंची चपड़ियां पहननी छोड़ गए होंगे, बड़े लुक डालने वाले बूट पहन के फिर रहे होंगे, या बेचारे बड़े बूट पहन के फिर रहे होंगे, या सारे मंजियों पे चढ़ के कह रहे होंगे क्योंकि माई दी नेकी ना इधर आ जावे। ये वाले सांप तो डंग मार के दुआ करते होंगे, डिश या अल्लाह एदा अजर माई नु देवी। यार सही कह रहा, माई को भी तो देखो ना उसने कौन सा स्वाब कटा है, सांप आजाद कर दीजिए। इंडिया में ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद सदीक देसी कवाल अपने मॉडर्न असातिज़ा के साथ हाजिर खिदमत है। नायरीन, ये आजकल की जो नई नस्ल है जिन्हें हम मम्मी डैडी बच्चे कहते हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल है और उनके क्या नखरे हैं पेश कर रहे हैं। हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। नाजुकी न पूछो इनके मिजाज की, आदतें नहीं हैं इन काम काज की। पानी का गिलास भी जो पीना पै गया, दूसरों से मांग मांग गला बह गया। वो सामने जग था रखा, पर कौन वे उठ के पकड़ता, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। तितली को देखते ही रौला पा दिया, बड़ा सा परिंदा कमरे में आ गया। देखा जूं ही काकरोच फाड़ा वो गला, काकरोच को ही हार्ट अटैक हो गया। टिड्डी जो कमरे में आ गई, इनका ही दिल दहला गई, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। अपना स्कूल बैग नहीं चुकते, चुकते ही इनके हैं कंधे दुखते। लाते यूं सीट के टराली की तरह, जैसे हो फ्लाइट से मुसाफिर उतरा। उस पर भी हाँप रहे हैं, हाथों पे निशान पड़े हैं, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। एसी ना चले जो जरा देर इनका, पारा देखो कैसे चढ़े फिर इनका। गेट से जो गाड़ी तक आना पै गया, कितना बड़ा इनका पसीना बह गया। ड्राइवर पर टेंशन उतारी, क्यों गाड़ी दूर खड़ी की, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। रखते खिलौनों में है बाकी टाकिए, खेलते नहीं क्रिकेट और हाकिए। खौफनाक खेल है ये, डर सा लगे, गेंद जो लगी तो कहीं खून ना बहे। इनडोर ये खेलेंगे में, और ग्राउंड के नाम से भागे, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब। इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली, ये मॉडर्न बच्चे हैं जनाब।
इंटरनेट उत्ते बैठे रहते हैं, खाना भी यहीं फड़ा दो यही कहते हैं। फास्ट फूड खाते रहे पिज़्ज़ा शॉर्मे, इसीलिए बैठे बैठे थैले हैं बने। 2 मिनट में जाएं ये थक, बचपन में ही लग गई ऐनक मॉडर्न। बच्चे हैं जनाब इनकी हर बात निराली, इनकी हर बात निराली मॉडर्न। बच्चे हैं जनाब